हाय देयर सैजिटेरियस, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, और हम देखेंगे आपके लव एरिया में, रिलेशनशिप, मैरिज, आपके नियर एंड डियर वंस के साथ आपकी लाइफ, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, और आपके करियर एरिया में, ओके, आपके बिजनेस, आपके जॉब, योर बेसिकली योर मनी फ्रंट, ओके, फाइनेंशियल स्टैंडिंग, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं लव एंड करियर में इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर पॉइंट दैट सेज ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस, यहाँ बीच में रखते हैं एंड लेट्स बिगिन। We request the angels to guide the reading and bless the reading for our lovely Sagittarius. 3 कार्ड्स निकालेंगे हम लव एरिया के लिए। एंड 3 कार्ड्स हम निकालेंगे करियर के लिए। Two and the last one, 3. Okay, so overall energy for the month Sagittarius आपके लिए है divine guidance. Okay, so काफ़ी साइंस का मुझे स्पिरिचुअल कनेक्ट दिख रहा है। ओके, एंड सेम थिंग फॉर यू विद डिवाइन गाइडेंस। मुझे लग रहा है आप इस महीने शायद कुछ एक नया अपने स्केड्यूल में, अगर अभी तक आप स्पिरिचुअल नहीं थे तो कुछ ऐसा अपने स्केड्यूल में नई चीज़ ऐड करेंगे। लाइक मॉर्निंग में थोड़ी थोड़ी देर मेडिटेट करना या प्रे करना या फिर चांटिंग करना, कुछ ऐसा एडिशन होगा, या फिर टेम्पल विजिट करना कोई एक पर्टिकुलर डे या हर दिन कोई एक पर्टिकुलर टाइम, कुछ ऐसा आप रेगुलरिटी में, ओके, रिलीजियसली फॉलो करेंगे कुछ ऐसा अपने स्केड्यूल में, विच इज़ योर वे ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल। ओके, वट एवर वर्क्स फॉर यू, सबका अलग होता है। सो आपके लिए जो वर्क करता है, इस महीने आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको अच्छा फील कराए एंड डिवाइन सोर्स के साथ आपको कनेक्टेड फील कराए। ओके, एंड ऑल्सो आई सी आपके अराउंड कोई वाइस सोल हो सकता है जो अगस्त में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे आपको एंड एडवाइस दे सकते हैं अगर आप कहीं अटके हैं, डाउट में हैं। सो आई फील दिस वाइस सोल इज गोइंग टू हेल्प यू इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, स्पेशली मुझे लग रहा है करियर को लेके, मनी को लेके या मनी की इन्वेस्टमेंट्स को लेके, अगर सैजिटेरियस आपको कुछ भी डाउट होंगे, सो समबडी इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अगस्त में। ओके, या फिर डिवाइन आंसर्स आने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इनटू योर लव एरिया नाउ। ओके, ये तो ओवरऑल एनर्जी थी डिवाइन गाइडेंस की। अब लव में देखते हैं क्या हो रहा है। वी हैव एस ऑफ माइकल। ओके, सो अगर इस महीने किसी का दिल जीतने का सोच रहे हैं आप, तो बहुत अच्छा टाइम है। ओके, विद एस ऑफ माइकल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है ये। ये तो विक्ट्री गारंटीड है। ओके, सो रिलेशनशिप में जो भी आप चाह रहे हैं, जैसे आप चाह रहे हैं, कोई सिचुएशन अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई थी या कोई कुछ रिलेशनशिप कहीं अटकी हुई थी किसी मोड़ पे, तो अब उसमें ब्रेक थ्रू आने वाली है। ओके, जिस भी तरफ आप उसको मोड़ना चाहते हैं, इस महीने आई फील यू विल बी एबल टू डू दैट। ओके, अगर अपनी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, कैजुअल डेटिंग पे हैं तो उसको कमिटेड रिलेशनशिप में टर्न करना चाहते हैं, सो वो सब कुछ होगा। या फिर कोई नया पर्सन है या कोई फ्रेंड है जिसमें इंटरेस्ट था बट अभी सोच रहे हैं प्रपोज करने का, सो वो भी अगर करें तो आई सी यू हैविंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। ओके, दूसरी साइड से भी हाँ आने वाली है। आप बहुत खुश लग रहे हैं मुझे। ओके, कुछ लव सिचुएशंस बिल्कुल मतलब ट्रांसफॉर्म होने वाली है एंड यू आर गोइंग टू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो
कुछ कुछ बहुत वंडरफुल टाइम होगा अगस्त में। आप कहेंगे कि प्यार को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ही आपके अंदर से कुछ बहुत न्यू फाउंड हैप्पीनेस है। ओके, एक न्यू हाई है। वो क्यों है? क्योंकि रिलेशनशिप उसी तरह से ट्रांसफॉर्म हुई है जैसे आप करना चाहते थे, जो आप चाहते थे रिलेशनशिप में। ओके, सो अगर कम्युनिकेशन चैनल्स भी किसी के साथ अगर रुके हुए थे, कुछ कुछ भी तरह का कोल्ड वॉर चल रही थी, कम्युनिकेशन गैप था, डिस्टेंस था, या आप चाह रहे थे somebody should reach out to you, लेकिन उतनी ऑफन बात नहीं हो रही है, तो उस लव्ड वन से फिर कम्युनिकेशन चैनल्स भी बहुत खुल रहे हैं। ओके, हेल्दी कम्युनिकेशन एंड रेगुलर, जैसे आप चाहते हैं, लाइक आई सेड, जो आप चाहते हैं, बिकॉज ये तो विक्ट्री का कार्ड है। ओके, वी हैव एपिफनी, दिस इज नंबर 9, हर्मिट की एनर्जी है, मेजर आर्काना। ओके, सो अगेन आई फील स्पिरिचुअल कनेक्ट, जो मैंने यहाँ पर आपको बोला था, कुछ आप नया ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है आप अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए या किसी की हाँ लेने के लिए, या तो आपने कुछ कुछ प्रेयर करना शुरू कर दिया है मैनिफेस्ट करने के लिए, कुछ एक रूटीन में आपने अपने एंड जो जिस भी डिवाइन बीइंग में, गॉड में, जिसमें भी आप अपने इष्ट देव में, जिसमें भी आप मानते हैं, गुरु में मानते हैं, अपने और उनके बीच का टाइम आपने दिन में रूटीन में रखा है, यू हैव केप्ट असाइड, जिसमें आप उन्हीं से बात करते हैं, उन पे मेडिटेट करते हैं, यू ट्राई टू कनेक्ट टू दैट सोर्स। सो यहाँ पर कुछ तो मुझे लग रहा है कुछ स्पिरिचुअल साइड है, स्पिरिचुअल कनेक्ट है, आप गॉड से वो हेल्प मांग रहे हैं एंड वो हेल्प आ रही है, आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो रही है, तो और भी उस सोर्स एनर्जी में, उस डिवाइन बीइंग में, डिवाइन पावर में आपका फेथ एंड बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ओके, एंड आई डू फील काफ़ी टाइम शायद आप अकेले रहे हैं, बट नाउ अगेन उस सिचुएशन में ब्रेक थ्रू है, अब अकेले कट ऑफ रहना नहीं है। अगस्त में यू आर कमिंग आउट, सोशल लाइफ भी अच्छी होने वाली है, और जिससे कनेक्ट करना चाहते थे, लाइक आई सेड, जिससे बात नहीं हो रही थी, कम्युनिकेशन चैनल्स अटके हुए थे आपकी साइड से या उनकी साइड से या जिस भी रीज़न से, आई फील नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट शेल, आउट ऑफ दैट हर्मिट मोड। ओके, सो अब आप वो लोनर मोड से या बैचलर मोड से, सिंगल हुड से बाहर आ रहे हैं, एंड यू आर मे बी स्टिल सिंगल बट रेडी टू मिंगल। ओके, सो यहाँ पर वो मिंगलिंग वाली फीलिंग आ रही है मुझे विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आप रेडी हैं सोशलाइज करने के लिए या किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए। ओके, एंड वी हैव 3 ऑफ गेब्रियल, यस डेफिनेटली नाउ यू आर रेडी। कुछ ट्रैवल प्लान्स भी हो सकते हैं अपने लव्ड वंस के साथ। ओके, लव्ड वन के साथ जिससे आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर लव्ड वंस इन द सेंस फैमिली के साथ, बिकॉज लव एरिया आई टेक इट एज ऑल योर नियर एंड डियर वंस। ओके, सभी की बात हो रही है यहाँ। सो यहाँ फैमिली के साथ भी हो सकता है, आपके प्यार के साथ भी हो सकता है, कोई शॉर्ट ट्रिप हो सकता है, आई फील ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, अगर आप अपने कोलीग्स के साथ इन्वॉल्व हैं, तो काम को लेके कुछ आप ट्रिप पे जा सकते हैं, कोई ट्रेनिंग पे जा सकते हैं, एंड वहाँ पर और ज़्यादा आपको चांस मिलेगी टू सोशलाइज, टू मिंगल। ओके, एंड टू कम्युनिकेट, जो भी आप कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप खुश लग रहे हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। ओके, खुशी, बिकॉज काफ़ी टाइम आई फील आप अकेले रहे हैं, या तो लोनर रहे हैं या फिर सिंगल रहे हैं। ओके, सो आई फील नाउ यू आर कमिंग आउट इन द वर्ल्ड, काफ़ी टाइम बाद आप शायद थोड़ा स्टेप आउट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, एंड लाइक आई सेड, अपने कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन से अगर कम्युनिकेशन खुलती है या उनका दिल जीतते हैं या उनकी तरफ से कुछ आपके लिए ऐसा कुछ मैसेज आता है, तो यू आर फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो वेरी नाइस एनर्जी हियर, एंड बहुत हैपनिंग लव एरिया है अगस्त में। ओके, हैपनिंग लाइफ। लेट्स मूव टू करियर। करियर में क्या हो रहा है? वी हैव द 9 ऑफ माइकल,
ओके, करियर में आपको कोई या तो टेंशन लगी हुई है या ओवरवर्क कर रहे हैं आप। ओके, सो शायद एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन कर रहे हैं, उसकी वजह से आप थोड़े वर्कड अप हैं, या फिर कुछ काम को लेके काम ज़्यादा है या काम मुश्किल है या काम आपके लाइकिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, कुछ तो रीज़न है। बट यू आर काइंड ऑफ वर्कड अप। ओके, शायद आप जॉब चेंज का सोच रहे हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आप थोड़े से परेशान लग रहे हैं मुझे करियर में। लेट्स सी, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये मनी को लेके हो सकता है, मनी को लेके टेंशन है, योर वरी इज़ देयर, लेकिन ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी वरी अननेसेसरी है। ओके, वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है? थोड़ा सा बेटर सेविंग करने की, बेटर डिसीजंस लेने की, एंड थोड़ा सा प्लान्ड वे में चलने की। ओके, सो अनप्लान्ड खर्चे, अनप्लान्ड कुछ भी सेलिब्रेशंस एंड बड़ी परचेजेस, ये सब अवॉइड करना है। एंड एट द सेम टाइम मेहनत भी डालनी है ताकि अर्निंग इन केस अगर आप बढ़ा सकें अगस्त में, सो उसको बढ़ाइए। अगर नहीं बढ़ा सकते तो सेविंग्स बढ़ाइए, लेकिन वरी, आई फील ये वरी इज़ अननेसेसरी। ओके, जो भी अर्निंग है उसमें आप बेस्ट अपना सर्वाइवल देखिए कैसे हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आप अभी अर्निंग सोर्स बढ़ा नहीं सकते हैं। ओके, और अगर लाइक आई सेड बढ़ा सकते हैं तो फिर उस पर मेहनत कीजिए, लेकिन वरी से कुछ नहीं होगा। सो यस, फाइंडिंग योर बैलेंस, स्पेशली मनी को लेके आपको वो बैलेंस मेंटेन करना है ऑफ इनकमिंग इनकम एंड आउट गोइंग एक्सपेंडिचर। ओके, इसमें कुछ बैलेंस होना चाहिए। एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तब आपको वो स्लीपलेस नाइट्स आएंगी, वरी होगी कि अब क्या, अब पैसा कहाँ से आएगा। ओके, सो एंड एन्जॉय द प्रोसेस ऑल्सो। लाइक आई सेड, वरी वैसे भी कुछ सॉल्व नहीं करता है, राइट? सो सॉल्यूशंस निकालिए, उस पर वर्क कीजिए एंड एन्जॉय व्हाट यू हैव। ओके, उसमें आप खुश रहना सीखिए, एंड सेविंग अच्छी होगी तो खुश रहना आप सीख ही लेंगे, बिकॉज यू विल बी सिक्योर कि कुछ मनी सेव हो रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ओके, सो टेक द सिचुएशन अ लिटिल लाइटली। यहाँ पर आप बहुत हैवी अपने पे वो डाल रहे हैं, वरी एंड बर्डन, वो नहीं करना है। एंड वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ एरियल एनर्जी, कम ऑन। 2 से आप 9 पे जा रहे हैं, आप सेल्फ सफिशेंसी पे जा रहे हैं। सो वैसे भी दैट इज़ वाई ये मैसेज था कि वरी मत कीजिए। ओके, एंड अ ब्यूटिफुल रेनबो इज़ ऑल्सो देयर। ओके, यू आर हैप्पीली गैलपिंग। तो यहाँ पर तो आप खुशी से निकल पड़े हैं, क्योंकि आई सी अगस्त में यू विल मेक गुड मनी। ओके, सही डिसीजंस लेंगे आप, लाइक आई सेड सेविंग मोड पे होंगे, अच्छी सेविंग्स कर ली हैं, या अर्निंग सोर्स बढ़ाए हैं, जो भी आपने किया है। जो आपकी वरी थी वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। ओके, सो यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ बिल्कुल मतलब फाइनेंशियली, इमोशनली, एवरी वे यू आर इंडिपेंडेंट। ओके, सो यहाँ पर जो भी आपने सपने देखे हैं अपने करियर को लेके, आई सी आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप बहुत खुश हैं। अगेन आई सी यू 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी सेज थोड़ा सा इसमें सॉलिट्यूड की एनर्जी है। ओके, यू, इट सेज यू आर अलोन बट हैप्पी। सो यहाँ पर भी अलोन वाली एनर्जी है, और एपिफनी हर्मिट मोड में भी मैंने कहा था या तो आप सिंगल हैं या लोनर रहे हैं। तो दोनों जगह मुझे ये तो लग रहा है कि आप कुछ या तो वर्क फ्रॉम होम है या जो भी है रीज़न, आप अकेले हैं। ओके, बट रिलेशनशिप में अब वो डोर्स खुल रहे हैं, अब वो कम्युनिकेशन चैनल्स खुल रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर देयर रेडी टू सोशलाइज। और यहाँ पर भी आपकी इनकम सोर्सेज खुल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आपकी मेहनत से। सो बहुत अच्छा हो रहा है जो हो रहा है। ओके, लेट्स गेट सम एडवाइस फ्रॉम द मोनोलॉजी ऑरिकल। एंजल्स क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको, ये देखते हैं। We have be bold and make the first move. Okay, with the Ace of Swords energy, ये मैं देख रही थी कि आपकी तरफ से कुछ, लाइक आई सेड शुरू में ही मैंने कहा था कि दिल जीत रहे हैं आप किसी का।
सो येस, यू आर मेकिंग द फर्स्ट मूव एंड किसी किसी को तो जीत रहे हैं आप इस महीने, ओके किसी की अटेंशन जीत रहे हैं, या रिलेशनशिप में प्यार, उसका दिल जीत रहे हैं. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. Adjustments definitely. Two of Pentacles says balance is required. Adjustments are required. Okay. अपने ये स्पेंडिंग हैबिट्स में थोड़ा सा एडजस्ट करना रिक्वायर्ड है, सेव करना ज़्यादा रिक्वायर्ड है. ओके, सो लेट्स गेट सम टी लीव्स. देखते हैं टी लीव्स क्या कह रहे हैं आपके लिए. वी हैव एप्पल. टेम्पटेशन विल टेस्ट यू. ओके, सो टेम्पटेशन विल टेस्ट यू. कुछ तो ऐसा होने वाला है जो कि आपको आपके जो ये सिंगलहुड से टेम्प्ट करेगा बाहर निकलने के लिए. ओके, सो कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो इररेजिस्टिबल होगा. ओके, आप रेजिस्ट ही नहीं कर पाएंगे. एंड वो फोरबिडन एप्पल जो था, एडम एंड ईव की स्टोरी अगर आपने सुनी है, सो दिस इज द फोरबिडन एप्पल. ओके, सो आई फील सिंगल रहे हैं एंड यू थॉट रिलेशनशिप्स आर फोरबिडन फॉर मी, मेरे लिए नहीं है. लेकिन कोई ऐसा आ रहा है जो इतना इररेजिस्टिबल चार्म के साथ आ रहा है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे. ओके, सो आई सी यू मेकिंग द फर्स्ट मूव, क्योंकि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं एंड शायद बहुत प्यार हो गया है आपको. And we have feather. Someone you know is undependable and insincere. Okay, so ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. 9 of swords energy, ये वरी किसी की वजह से भी हो सकती है. ओके, कोई आपको गलत डायरेक्ट कर सकता है, गलत अपने मनी को लेके गलत हैबिट्स में डाल सकता है, जिसकी वजह से आपका मनी सफ़र करे. ओके, आपका फाइनेंशियल स्टैंडिंग सफ़र करे, आपके खर्चे बढ़ जाएं. सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल कि आप किसके साथ हैंग आउट कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसकी एडवाइस ले रहे हैं. डिवाइन गाइडेंस में मैंने ये भी कहा था कि कहीं अटके या कोई डाउट है तो लुक फॉर समवन वाइज अराउंड यू. ओके, जो आपको गाइड कर सकें, जो एडवाइस कर सकें. सो समवन वाइज, सो यू हैव टू मेक श्योर कि किसी की भी एडवाइस नहीं ले लेनी है. ओके, किसी को भी आपको मिसगाइड नहीं करने देना है. आपको थोड़ा खुद का भी मेंटल फैकल्टीज़ का यूज़ करना है एंड सोचना है कि सामने वाला तो एडवाइस दे रहा है, बट क्या दैट पर्सन इज़ वाइज इनफ. एडवाइस तो सभी देते हैं, बट सही एडवाइस सब नहीं देते हैं. सो यू हैव टू बी अ लिटिल ऑन योर गार्ड कि सही बंदा है या नहीं, एडवाइस लूँ या नहीं, इसकी बात सुनूँ सीरियसली या नहीं. फ्लावर्स, हैप्पीनेस. हैप्पीनेस तो मैं यहाँ लव एरिया में डाल रही हूँ. बहुत खुशी दिख रही है मुझे. एंड ऑफ कोर्स समथिंग टू सेलिब्रेट. इस महीने कुछ तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी के साथ. Wheel, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Okay, so इस एनर्जी से आप निकल रहे हैं मुझे, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स में जा रहे हैं. मनी अगर कम लगेगा आपको तो आप अब जाग रहे हैं, अब आप एक्शन ले रहे हैं, एमलेसली चीज़ें नहीं होने दे रहे हैं एंड गलत लोगों की एडवाइस नहीं ले रहे हैं. ओके, सो जो भी पॉजिटिव चेंजेस चाहिए थे, आई फील अगस्त में आप कर रहे हैं वो. आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन. आई जस्ट 3 बार, आई थिंक ये 3rd टाइम हो रहा है कि मैं बोल रही हूँ वाइज पर्सन. ओके, एडवाइस फ्रॉम समवन वाइज, गाइडेंस आ रही है. सो डेफिनेटली देयर इज़ एडवाइस. सो गलत एडवाइस से बचें, सही इंसान की सुने. ओके, अब ये आपकी जजमेंट पे डिपेंड करता है. आपको सोचना पड़ेगा कौन सही एडवाइस दे रहा है, कौन नहीं. इसमें आपकी जजमेंट अच्छी होनी चाहिए. लैडर, क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस. सक्सेस तो मुझे दोनों एरियाज में दिख रही है. 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी के साथ भी सक्सेस है एंड लव में भी हैप्पीनेस है. एंड यू आर मेकिंग द फर्स्ट मूव, किसी का दिल जीत रहे हैं, तो मैं यहाँ सक्सेस कार्ड रख रही हूँ. ओके, सो लेट्स गेट some more oracle cards. बहुत ही पॉजिटिव एंड स्वीट रीडिंग है.
लाइक आई सेड काफ़ी हैपनिंग मंथ लग रहा है सैजिटेरियस. विशेस कम ट्रू, रैपिड अचीवमेंट ऑफ योर विशेस, ऑफ योर ड्रीम्स एंड विशेस. ओके, रैपिड अचीवमेंट, क्योंकि जल्दी जल्दी सब हो रहा है, जल्दी जल्दी सब रिलेशनशिप एरिया फिट हो रहा है एकदम, जल्दी जल्दी सब आपका करियर में अर्निंग सोर्स अच्छा बेटर हो रहा है, एंड आप काफ़ी इंडिपेंडेंट लग रहे हैं. ओके, सो दोनों ही एरियाज में मुझे लग रहा है रैपिड चेंजेस हैं इस महीने. वी हैव felicitous, okay. Power symbol to create lucky serendipitous events. Okay, this is the power symbol. Okay, to create magical new magical coincidences, magical moments. आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होंगी जो आप देखेंगे कि सही टाइम पे सही एडवाइस मिल जाती है, या सही टाइम पे कुछ सही ऑफर मिल जाता है, या कहीं आप अटकते हैं सही टाइम पे कोई सही बंदा आपका काम कर जाता है. जो भी होता है लाइक मैजिकल टाइमिंग पे होगा. ओके, सो दिस इज द कार्ड दैट सेज मैजिकल कोइंसिडेंसेस. ओके, आप कहेंगे अरे इसी टाइम पे इसको आना था, जब मतलब किसी से मिलना है जिसकी तरफ से ये ऑफ़र आएगा कोई आपको नया अर्निंग का, तो बाय चांस आपकी वो मीटिंग हो जाएगी, आप कहीं के लिए लेट हो जाएंगे, कोई आपकी ट्रेन छूट जाएगी, कोई बस छूट जाएगी, एंड एंड इन वॉक्स दिस पर्सन. सो कुछ आप भी खुद हैरान हो जाएंगे कि ये कैसी टाइमिंग थी, अगर ये ना होता, अगर मैं यहाँ से निकल गया होता सही टाइम पे, तो फिर मैं नहीं मिल पाता. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ओ माई गॉड दिस वॉज मैजिकल. सो कुछ मैजिकल आंसर्स आ रहे हैं, एंड लाइक आई सेड ओवरऑल एनर्जी ही है डिवाइन गाइडेंस. तो यहाँ पर इस महीने तो कुछ आप जो भी प्रे कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, वो कुछ डिवाइन मैजिकल सॉल्यूशंस आ रहे हैं. ओके, वॉकअबाउट, यू डिस्कवर योर पाथ इन सीक्रेट वॉकअबाउट. The trees are your people, the earth is your tribe. In indigenous lessons, you find the will to survive. Walkabout, और मैंने पहले भी कहा था, ये भी मैसेज रिपीट हो रहा है, मैंने कहा था किसी तरह का आप कोई अपने स्केड्यूल में कुछ ऐसा ऐड कर रहे हैं जो कि आपको डिवाइन पावर से कनेक्टेड फील कराए. So if not meditation, it can be walks also. Long walks in nature, वो हमारे माइंड को ओपन अप कर देती है, एंड बहुत हमें काम करती है. एंड एकदम से हम जो स्टक फील कर रहे होते हैं अपने रूम में बैठ के सोच के, अगर आप वॉक लें तो दिमाग खुलता है एंड नए आइडियाज़ आते हैं, एंड खुद ही हम सरप्राइज हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, इस डायरेक्शन में तो मैं सोच ही नहीं रहा था, मैं सोच ही नहीं रही थी. ओके, सो कुछ तो आप कनेक्ट कर रहे हैं इस महीने विद स्पिरिचुअलिटी. अपने स्पिरिचुअल साइड थोड़ी आपकी जाग रही है. इट नीडेड बी पूजा पाठ और समथिंग लाइक दैट. लाइक आई सेड, कुछ टाइम मेडिटेशन में हो सकता है, कुछ टाइम मेडिटेटिव वॉक में हो सकता है. ओके, डीप कॉन्टम्पलेटिव टाइम जब आप वॉक लेते हैं. Breaking bad habits, self-acceptance, excellent mental health and letting go of vices. यहाँ पर भी फिर से रिपीट ऑफ मैसेज है vices. मैंने कहा था कुछ अनहेल्दी स्पेंडिंग हैबिट्स अगर हैं, किसी गलत कंपनी में हैं जो आपको प्रॉम्प्ट करते हैं गलत चीज़ों में या अननेसेसरी खर्चे करने में, सो उन सब चीज़ों से आप फ्री कर रहे हैं खुद को. ओके, एंड दैट इज़ वाई आपके पास प्रोस्पेरिटी आ रही है, मनी बढ़ रहा है, बिकॉज अननेसेसरी कहीं आपके ऐसा आपने सोर्स बनाया हुआ था जहाँ से मनी वॉज फ्लोइंग आउट. ओके, सो वो अब आप रियलाइज़ करने वाले हैं वो क्या हैबिट्स, बैड हैबिट्स हैं. ज़्यादा बाहर खाना या पीना या कहीं और खर्चा करना, कुछ भी गलत करना, जो भी रीज़न है, या कुछ ज़्यादा ही शॉपोहॉलिक बनना, कुछ ऐसे पीयर प्रेशर है या फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा बाहर शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं, सो उनमें आप अपनी पूरी हार्ड अर्न मनी आप निकाले ही जा रहे थे, जो भी रीज़न है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. ओके, सो वो चीज़ें अब आप कट डाउन रियलाइज़ करेंगे कि क्या बैड इन्फ्लुएंसेस हैं और क्या मुझे सही करना है. ओके,
सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू सैजिटेरियस। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है, इंस्पायर किया है इस रीडिंग ने आपको, एंड अच्छा फील कराया है, तो please do subscribe, leave a comment for me, like the video, share the video, and come back for the next video. Okay, so I will see you in the next reading. तब तक के लिए I wish you love and luck. Have a beautiful month of August, and फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.